चलो समझ रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो ये क्लास यहाँ तक सब समझ होता है, हो रहा है, दिख रहा है यहाँ तक। नीचे इधर चलो संपीड्य वाला लिखवाया क्या है, द्रव का न लिखवाया। तो आगे सुनेंगे। जैसे ठोस होता है, कौन नंबर तक हुआ है? 6 नंबर। एकदम अच्छा से समझना सब लोग। भाई एक चीज बताएंगे आप, जैसे ठोस क्या होता है, संपीड्य की असंपीड्य। असंपीड्य होता है, ठोस को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है, द्रव को भी आप नहीं दबा सकते हैं, द्रव को भी हम रखते हैं असंपीड्य में। लेकिन अगर बात करें ठोस के तुलना में द्रव संपीड्य होता है कि असंपीड्य, तो ठोस के तुलना में द्रव्य क्या होता है? संपीड्य होता है। ठोस के तुलना में क्या होता है? संपीड्य। क्योंकि द्रव को कुछ ना कुछ तो दबा सकता है, जैसे दही तुरंत जम जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का द्रव है। उस चीज को हम अपने मुट्ठी में देकर थोड़ा भाई सब उसको दबा सकते हैं, तो वो क्या है हमारा? संपीड्य होगा। क्या होगा? मतलब एक्चुअल में अगर कहें कि द्रव हमारा क्या है, तो द्रव को तो असंपीड्य में रखेगा। लेकिन कोई अगर थोड़ा सा पूछ दे कि ठोस के तुलना में द्रव संपीड्य होगा कि असंपीड्य? संपीड्य होगा। क्या होगा? संपीड्य। दिक्कत क्योंकि द्रव को थोड़ा बड़ा हम दबा सकते हैं, क्योंकि उसके बीच का जो कण के बीच का स्थान होता है, गैप होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है ठोस के तुलना में, इसलिए थोड़ा बड़ा हम दबा सकते हैं। दिक्कत चलिए लिखा जाए 6 नंबर। द्रव असंप्राय लिखेंगे। द्रव प्राय असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। लेकिन ठोस के तुलना में द्रव अधिक संपीड्य होता है, ठोस के तुलना में क्या होता है? अधिक संपीड्य होता है। बात बुझा गई? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो बताओ भाई, लिख लिया जाए सब लोग अच्छा तरीके से। हो गया? हो गई? अब एक चीज बताएंगे, द्रव का और क्या गुण हो सकते हैं? द्रव में जमने का गुण पाया जाता है। द्रव में जमने का गुण पाया जाता है कि नहीं? अरे भाई सब द्रव थोड़ा पानी में थोड़ा जमने का गुण पाया जाता है कि नहीं? उसको फ्रीज हम कर देंगे तो सर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। मतलब द्रव में जमने का भी गुण पाया जाता है। अगला नंबर 7वां नंबर। द्रव में जमने का गुण पाया जाता है, दिक्कत किसी को? समझना अच्छा तरीके से क्या चीजें होती है। अब थोड़ा सा टॉपिक हम जान लेते हैं, द्रव का जमना। द्रव का जमना क्या होता है? द्रव का जमना। भाई एक चीज बताएंगे आप, क्या कहने का मतलब द्रव का जमना। पानी तो एक द्रव है, क्या है? जब वो पानी हमारा बर्फ में बदल जाएगा तो बर्फ क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस।
तो द्रव का ठोस में बदलना ही क्या कहलाता है? द्रव का जमना कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो पानी एक द्रव है, पानी क्या है? द्रव है। जब इस पानी को हम क्या किए? फ्रीज किए। क्या किए? फ्रीज किए। जब फ्रीज जैसे ही किए तो ये पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में। क्या हो जाएगा? बर्फ। क्या हो जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। तो भाई एक चीज बताओ, पानी एक तरह द्रव है और ये क्या है? ठोस। बर्फ क्या है? तो द्रव का ठोस में बदलना ही क्या कहलाता है? द्रव का जमना कहलाता है। द्रव का जमना। जैसे थोड़ा कहने का मतलब कि पानी थोड़ा हो गया, पानी को हम फ्रीज कर दिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी थोड़ा बर्फ में बदल जाता है, या 273 केल्विन कह सकता है। समझ आएगा बात ना? सेल्सियस में कहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कहेगा 273 केल्विन। तो सर पानी को जैसे ही तू फ्रीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको तू करेगा तो इस चीज का हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। मतलब द्रव का डायरेक्ट ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है? द्रव का जमना। समझ आएगा बात? तो द्रव जम जाएगा तो ठोस में बदल जाएगा। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का जमना। हेडिंग में लिखा है द्रव का जमना। द्रव का ठोस में बदलना द्रव का जमना कहलाता है। द्रव का जमना कहलाता है। स्टार का चिन्ह देकर लिख लेंगे, पानी 0 डिग्री सेल्सियस, कोष्टक में लिख लीजिएगा 273 केल्विन पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बातें थोड़ा समझ में आई? क्या चल रहा है? यही बातें हैं बस, और कुछ नहीं। हो गई? हो गया तो बताओ। कितनी बातें हैं कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का जमना। और पानी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है। दिक्कत किसी को? और पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर खौलने लगता है। बातें यही समझना एकदम अच्छा तरीके से क्या बात है, आना और समझना। अब बताओ, हम तोरा बोल रहे हैं कि तोरा ठोस का वाष्पन होगा कि जैसे तोरा वाष्पन का मतलब समझ में बता रहे हैं। वाष्पन का मतलब क्या होता है? सर किसी भी द्रव का वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक चीज बता, तो ठोस का वाष्पन होगा कि द्रव का वाष्पन होगा? ठोस का वाष्पन होगा कि द्रव का वाष्पन होगा? भाई सर ठोस का तोरा कभी होगा? हम तोरा बोलते नहीं यहाँ पर सर ईटा का बहुत छोटे छोटे टुकड़ा रख दे, क्या दोनों धूप में रख दे, क्या बताओ ईटा का टुकड़ा छोटे छोटे वाष्प बन के उड़ेगा कभी? कभी बन सकता है? बता, नहीं हो सकता है। लेकिन वही बोल रहे हैं कि एक कड़कती धूप में एक कटोरी पानी हम रख देते हैं और 4 घंटे बाद देखेंगे तो भाई सब पानी गायब रहेगा। मतलब द्रव का वाष्पन हो सकता है लेकिन ठोस का वाष्पन नहीं हो सकता। ठोस का वाष्पन थोड़ा संभव नहीं है। समझ आएगा बात में? मतलब ये बातें समझ में आई कि द्रव में वाष्पन की भी प्रकृति पाई जाती है। द्रव का वाष्पन हो सकता है। वो वाष्पन का मतलब क्या होता है? सिर्फ द्रव है, द्रव का डायरेक्ट हमारा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं। समझ आएगा बात में? चावल के लिए सबसे पहले हमारे भगोने में पानी रखा जाता है और फिर उसको सब ताप दिया जाता है नीचे से, और उस भगोने के पानी को सर हम क्या कर देते हैं? ढक देते हैं ऊपर से, राइट? ढक देते हैं। अब ढक देते हैं तो पानी जैसे ही खोलता है तो हम क्या करते हैं, जब उस ढक्कन को हटाते हैं, तो बहुत सारी सब धुआं निकलती है, भाप निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। वो भापी चीजें नहीं है, वो बन रहे हैं वाष्प। और जब जिस आपको हटाए हैं, जो प्लेट हटाए हैं, उस प्लेट के नीचे देखिएगा तो पानी के बहुत बूंदे लगे होते हैं।
पानी खौलकर उसका वाष्प जो था उस प्लेट के नीचे बैठा था। इसलिए बैठा था क्योंकि उसको खाली जगह मिल नहीं रहा था, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब जैसे ही उस ढक्कन को हम हटाएंगे तो पानी सर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में मिलता चला जाएगा। समझ आएगा बात ना। इस तरह भी तू देखा होगा कि जब हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी तलने वाला चीज है तो उस बर्तन में हम तेल को गर्म करते हैं। ज्यादा तेल को लंबा समय तक रह जाएगा तो तेल थोड़ा शुरुआती में पीला कलर का दिखता है, कुछ समय बाद एकदम पानी जैसा हो जाएगा, वो पूरा तेल क्या होता है, जल जाता है, उड़ जाता है। तो 10 मिनट छोड़ देगा इतना तेल को तो भाई सब पूरा खोल हो गया, मतलब पूरा हीट हो गया, उसमें से पूरा बर्तन में से पूरा तेल खत्म हो जाएगा। तो वो भी एक द्रव है, उसका क्या हो गया, वाष्पन हो गया। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी में से बहुत सारे तरह क्या निकलता है, भाप निकलता है। क्या निकलता है, भाप निकलता है। आखिर तू कभी सोचा है इस बात को कि हम जब भी क्या कहते हैं सब्जी वगैरह बनाते हैं या कुछ भी भोजन बनाते हैं तो उस चीज में हम पानी डालते हैं, राइट? या कुछ भी क्या करते हैं, जिससे हम थोड़ा मीट का बात ले लेते हैं तो मीट जैसे ही बनाते हैं पूरा एकदम हो गया तो अंतिम में सर हम ग्रेवी बनाने के लिए उसमें पानी डालते हैं, राइट? पानी डालते हैं। तो पानी डालने के बाद लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए छोड़ दे ताकि अच्छा तरीका से खोल जाए और अच्छा ले गढ़ा हो जाए वो ग्रेवी, राइट? तो गढ़ा होने का मतलब है कि जब पानी उसमें डाले तो ज्यादा समय तक छोड़े तो वो पानी क्या हुआ, थोड़ा सा वाष्प बन के बाहर ही निकल गया, जिसकी पानी की मात्रा उसमें क्या हो गई, कम हो गई। समझ आएगा बात में। तो वाष्प का मतलब क्या हुआ, उसमें जो तरह हम पानी डाले थे वो पानी कहीं और नहीं गया है, वो पानी हीट होके उसका वाष्पन हो गया है। तो वही क्या कहलाता है, वाष्पन। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। मतलब थोड़ा समझ में आया बातें हो जाएगी कि वाष्पन का मतलब क्या होता है। लेकिन जब वो वाष्पन होता है तो उसके लिए थोड़ा देख एक ट्विस्ट होना चाहिए। या तो कमरे के ताप पर वो अपना वाष्प बन के उड़ेगा, या तो द्रव के क्वथनांक के ठीक नीचे। द्रव का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है। लेकिन उस क्वथनांक के नीचे ही जब पानी वाष्प बन के उड़े तो वो वाष्पन कहलाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा वो क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर तरफ क्या होता है, पानी खौलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, पानी का खौलना। इसी पानी का खौलना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। पानी जब खौलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर हम बोलते हैं वो क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 100 डिग्री से नीचे मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी भाप बन रहा है तो उसे हम कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे, वाष्पन। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा वो क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन 100 से नीचे होगा 97, 98, 95, 90, 80, इस चीज पर जो होगा वो वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पन। दिक्कत या कमरे के ताप पर, जो हमारा कमरा का टेम्परेचर होता है, जो हमारा कमरा का टेम्परेचर होता है, उस कमरे के टेम्परेचर पर जब पानी खौलने लगेगा तो वो वाष्प बन के उड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पन। मतलब थोड़ा इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि क्वथनांक जो होता है, जो पानी का क्वथनांक होता है, खौलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन वही पानी अगर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। समझ आएगा बात? तो वाष्पन हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे कुछ होगा वाष्प बन के उड़ेगा तो वाष्पन कहलाएगा। दिक्कत मतलब बहुत साफ लफ्जों में इसका डिफिनेशन है कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे अगर कोई पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है तो क्या कहलाएगा। अगर तू एक चीज बता, अगर पानी 110 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो क्या तू इसे वाष्पन कहेगा, नहीं कहेंगे। ये सर कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा क्वथनांक कहलाता है। कभी भी होगा तो सर कमरे के ताप के ऊपर, नहीं तो सर क्वथनांक के ठीक नीचे। 100 डिग्री सेल्सियस से होता है तो नीचे होता है। कमरे के ताप तो ज्यादा नहीं होता है, 37, 38, 39 इस तरह सेल्सियस होता है। कमरा का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 35, 36 इस तरह होता है। समझ आया? अब पानी का थोड़ा क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी वाष्प बन रहा है तो वाष्पन कहलाएगा। समझ आ गया? उसे हम असली वाष्पन कहेंगे। अब तो बोलेगा अगर सर हम ज्यादा हीट दे देंगे, 150 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो वो भी तो पानी खोलकर उड़ेगा। भाई हम भी मानते हैं उड़ेगा, लेकिन वो क्वथनांक से बहुत ऊंचा हो गया। वाष्पन का एग्जैक्ट हमारा मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे खोलना और उसका वाष्प बनना, वो कहलाता है वाष्पन। समझ आ गया बात में? तो वाष्पन का मतलब होता है कमरे के ताप पर या तो 37 या 40, 45 डिग्री पर सेल्सियस पर हो रहा है, या 100 डिग्री से नीचे 80, 70 पर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे।
100 से ऊपर को हम क्वथनांक ही कहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस को भाई तो हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पानी खोलता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जब 100 से भी ज्यादा हो जाता है तो उससे भी हम खोलना ही कहते हैं, नो डाउट। समझ आएगा बात में। वहां पर भी हम लोग कहते हैं कि देख पानी का वाष्प हो रहा है, लेकिन एग्जिट पानी का वाष्प जो हमारा कहने का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। समझ आएगा ना। इसलिए क्वथन वाष्पन का मतलब होता है, इसलिए वाष्पन में एक हमारा वर्ड लगा होता है कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे। समझ आएगा। डायरेक्ट थोड़ा का मतलब याद रखना है, इस तरह खाली थोड़ा याद रखना है। द्रव का वाष्प में बदलना क्या करना, वाष्पन करना, राइट। द्रव का वाष्प बनना। दूसरा तरीका से एकदम थोड़ा एग्जैक्ट एकदम सच्चाना मतलब समझना है तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे अगर कोई पानी वाष्प बन रहा है तो क्या करें, इसको दिक्कत बात समझेंगे। आ रहे हैं समझ जाएगा बात ना। तो रथ नहीं हो रहा है, उठाएंगे ना तो क्यों न उठ देंगे, समझ जाएगा बात ना। पढ़ाई को पढ़ाई रहने दे, अगर उठा लेंगे तो पूरा बकेट देंगे घर। होगी बात है। तो हेडिंग डालेंगे वाष्पन। दिक्कत किसी को यहाँ तक बातें बुझाएगी वाष्पन का मतलब। इसको इरेज कर लेते हैं तब हम लोग लिखते हैं। थोड़ा दो और चीजें लिखवा दें, तो शॉर्टकट में मार देना। द्रव का वाष्प में बदलना क्या गलत है, तो मतलब एकदम थोड़ा करना है। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर अगर पानी वाष्प बनकर हमारा धीरे धीरे वायुमंडल में मिल रहा है तो क्या करें। जो पानी थोड़ा खोलता है उसमें भाप निकलता है, कहीं ना कहीं जाकर वायुमंडल में ही मिलता है। कमरे के साथ के वायुमंडल के क्वथनांक के नीचे सौ डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है क्या होता है, आगे इसी चैप्टर में तो जानेंगे क्या होता है। हो गई, चलना वाष्पन हेडिंग डालना। क्या डालना हो, वाष्पन। दिक्कत इस चीज को यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा बनाते हैं, पहले हम तो कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। वाष्पन एकदम मतलब वाला लिखवा रहे हैं, तब उसके बाद में दूसरा शब्द वाला लिखवाएंगे। डायरेक्ट लिखा जाए किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में मिलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। मिलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। बताओ सही है। इसका मतलब होता है वाष्पन। कर लेंगे। कर ले भाई सब लोग।
एकदम थोड़ा इजी है और बहुत मस्त थोड़ा चलता है ये। हो गया बातें? चलो दूसरे शब्दों में लिखा है, दूसरे शब्दों में लिख लेंगे डायरेक्ट। किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और वाष्पन तो चीजें पता है कि किस चीज का संभव है, ठोस का ही संभव है, सॉरी द्रव का संभव है, ठोस का दूसरा कभी संभव है नहीं। और थोड़ा चीज हम ये जानेंगे कि तोरा जो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है कैसे वो उड़ता है, कैसे तोरा हीट करने पर पानी उड़ जाता है। खाली इतना मतलब समझ रहे हैं कि द्रव खाली उड़ जाता है वायुमंडल में, तो इसे हम कहते हैं क्या? वाष्प। लेकिन आप इसकी व्याख्या करते हैं कि वो चीज कैसे हो रही है। जिससे हम कोई भी सर चीजें सोचते हैं तो दिमाग में एक आता है। अगर मान लेते हैं कोई काम हम तुरंत सोच रहे हैं, एक तरह हम कोई काम सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर बात करें यही क्या है मतलब छेना, ये बात हम तुरंत ले ले रहे हैं, राइट। तो जहां पर ये चीजें नहीं है वहां के लोग तुरंत सोच रहे होंगे कि ये चीजें तुरंत कैसे बनती है, छेना, खोआ, पनीर, ये सारी चीजें कैसे बनती है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आ रहा होगा, बस उसको इतना पता है कि नहीं तुरंत दूध से बनता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी सारी प्रोसेस करके ये बनती। उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर दूध से बनता है, मेरे को भी पता है, लेकिन दूध से ससुरा वो कैसे बनाता है, आखिर वो दूध में क्या ऐसी चीजें डाला जाता है ताकि वो दूध से कुछ अलग में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही हम जानेंगे कि पानी तो वाष्प बनता ही है, मेरे को भी पता है, लेकिन कैसे वाष्प बनकर वायुमंडल में मिलता है, कैसे पानी के कण ऊपर उड़ जाता है, इस चीज को जानना। समझ आएगा बात ना? समझना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी समझना क्या होता है। हाँ तो वाष्पन तो समझ में आ जाना, हेडिंग डालेंगे वाष्पन क्रिया की व्याख्या। वाष्पन क्रिया की व्याख्या थोड़ा इसी चैप्टर में जाने, मतलब इसमें थोड़ा जानेंगे भी कि घड़ा में, सॉरी क्या बोलते हैं, घड़ा में हम पानी रखते हैं तो क्या होता है, ठंडा होता है। गर्मियों में ज्यादा लोग यूज करते हैं, समझ आएगा बात ना। जैसे थोड़ा क्या, जैसे थोड़ा इंक हो गया, इंक को जैसे ही हाथ पर डालेगा ना तो एकदम पल्ला लगेगा, क्या लगेगा, पल्ला, समझ ना, वो चीज होता है। गर्मी में जब हम क्या करते हैं, सॉरी जब हम क्या उसको बोलते हैं, जब हम गर्मियों में जब से कपड़ा वगैरह पहनते हैं, समझ आएगा ना, या स्वेटर वगैरह, तो होता है कि जब निकालते हैं तो चटर चटर का आवाज आता है, समझ आएगा बात ना। वो चीजें क्यों होती है, समझ आएगा बात ना। गर्मी में ससुराल, गर्मी में आदमी बोकराइन में होता है कुकुर जैसा, समझ आएगा ना, ओकरा सामने ससुराल कोनो नहीं सुतेगा जब वैसा मांगेगा। और स्कूल में भी ससुराल, और स्कूल में भी बड़ी डिफरेंस में बैठता है, कौनो सटता है तो दो गाली देता है, समझ आएगा ना। कोनो ससुराले अपने घर सुखता है दो चार लोगों के साथ, तो कुकुर जैसा गोड़ को होर फेंकेगा, मुड़ी हेर रहेगा, हाथ हो रहेगा, समझ जाएगा ना। वो चीज ससुराले कंडीशन बड़ी खराब होता है गर्मी वाला दिन, समझ जाएगा ना। कोनो आग धसरिया के ससुराल देहिया में सट के सुखता है,
अब मौके का बुकर आए नहीं है बुकर ऐसे को सोचेगा वो कजिनिया सेंट मार मारे हाँ। बहुत हाँ। अच्छा बनाए के बाद जो ने देखो वाकई बता गर्मी में जो नहीं नहाया था अधिकतर यूज करता है परफ्यूम का समझ आएगा वो गर्मी तो बुकर आए नहीं मूल मुस्की महक रहा है वो परफ्यूम ठंडो में समझ कैसी है आया। काम को करती है कृति? हां परफ्यूम का इस्तेमाल जो नहीं नहाता वो है, सोचता है कि मेरा मूल मुस्क जैसे महक रहा है इसलिए मार लेता है सदिया और गर्मी में कौन नहीं नहा रहा है तो वो सोच कि ठंडा में नहा रहा था ठंडा तो 4 महीने ही तक गुजार देता होगा बता हेता हेता चोटा बढ़ जाता देह में ऊपर जो गर्मी में नहीं रहा ठंडा में थोड़ी नहाएगा गर्मी में तो मार ले 2-4 बार नहा सियाब का गर्मी में नानी हाँ हम 2 बार एक रात में भी नहा लेते हैं भाई सब जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है दोपहर में नहीं दोपहर में तो भाई सब भूख वगैरह लग जाता है इसलिए दोपहर में नहीं मॉर्निंग में 5 बजे कर ले 5 बजे देखना भाई एकदम थोड़ा गर्मी जब आएगी तो 5 बजे एकदम जो समझ जाएगा तो उस समय मेरा कोचिंग 5 बजे ही हो जाता है आज ना आगना नहीं समझ जाएगा बात ना तो देखने से क्या लग रहा है 5 बजे एकदम थोड़ा मौसम समझ आएगा ना 5 बजे थोड़ा सही विदा के ऊपर रख दे का हेयर ड्रॉप हां तेरे भी खवाई लो ना रे खवाई लो झारा बात को इतना चल कट पर बाल भींगा रहेगा तभी तोरा प्रूफ रहेगा नहीं हमारे की ना बैग गया ना हाँ सही बोल रहे हो गुजरा ले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना जब नहाते नहीं जा रहे थे अच्छा पानी निकल रहे अत्ते लेते हम रख ले ये थोड़ा प्रूफ था कि हम नहा के आए तो नहा के देखिए थोड़ी सी मिलेगा कि वहाँ कराए क्या है समझ जाएगा बात घर में बुझा ले ये चीज है हाँ गर्मी में तो भाई तू कितनो नहा ले कितनो गले तो परफ्यूम नहीं मारेगा तब तो वैसे नहीं महकेगा जैसे महकता रहे परफ्यूम की समझ सही गर्मी में जल्दी सोनिया खत्म होता है कौन 4 मिनट तो नहाएगा कहीं पर भी जाएगा लुक में घूम के आएगा तो बोले करिया हो गए 4 मिनट घसतेगा गौतम 2 दिन में सब तोरा समझो ऐसे ये बात आओ आते हैं साबुन का थोड़ा ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए साबुन को तो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए समझ आएगा ना अधिकतम मैक्सिमम एक बार तो यूज कर ली ज्यादा बार नहीं ज्यादा यूज करती है लड़कियां सब आज जाएगी पढ़ने उतना धूप में समझ आएगा उन लोग का साबुन एक अलग होता है जिसे कहते हैं पियर्स डब हाँ डव हो गया लक्स ये सारी चीजें ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए लाइफ बॉय से ना ना हाँ लाइफ बॉय से ना ना लाइव है तो हाथ धोने वाला आता है। लाइफ का टिकाट वाला और संतुलन का आता चल सबका अपना अलग अलग है प्रोफेशनल हाँ चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं वास्पन की वाष्पन का क्या अब चीजें थोड़ा देखते हैं कि कैसे पानी वाष्प बन के उड़ता है समझे इतनी बातें समझ में आएंगी हीट देंगे तो पानी उड़ जाएगा लेकिन कैसे उड़ता है क्या चीजें प्रोसेस होती है होता है समझना समझो हमें क्या करें सबसे पहले मेरा तो हेडिंग है वाष्पन की व्याख्या वाष्पन की व्याख्या जो चीजें थोड़ा समझा रहे हैं वही चीजें लिखवाएंगे बोल के हम एक क्या कर रहे हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ले रहे हैं चीज एक कंटेनर ले रहे हैं राइट इस कंटेनर में थोड़ा पानी भर दिए हालांकि कोई मत करना वाकई बताए ये चीजें और थोड़ा समझ में आएगी 11th 12th में पढ़ना है समझना है एकदम अच्छा तरीका से ये थोड़ा पानी में सब भरा हुआ है अब नीचे से सर हम लॉक दे रहे हैं ताप दे रहे हैं राइट ये थोड़ा एकदम दे रहे हैं ताप समझ आएगा बात ना हीट कर रहे हैं हीट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं ऊपर थोड़ा जो ये दिख रहा है ऊपर जो है ऊपर जो ये पानी के कण है ये जो पानी अब थोड़ा पता है कि जो थोड़ा इसमें पानी भरा हुआ है तो जो पानी के कण है द्रव के जो कण होते हैं ठोस की तुलना में ज्यादा दूर दूर होते हैं राइट अब जैसे ही थोड़ा हीट करते हैं जैसे ही हीट करते हैं तो थोड़ा पता है कि पानी के कण थोड़ा गतिशील हो सकते हैं गतिशील हो सकते हैं क्योंकि द्रव का जो कण होते हैं गतिमान होते हैं क्योंकि उनके कण बहुत कम मजबूत बल से बने होते हैं जिसके कारण से वो गति कर सकते हैं अब जैसे ही इसको हम खुला में रख देंगे खुला में
रख देंगे, अपने घर में रख दिए, गैस पर रख दिए, समझ आएगा बात ना। इसके कण हमारे क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। और खुला तरह ऊपर तो वायुमंडल है, वायुमंडल में तो थोड़ा लाखों करोड़ों शंखों महाशंखों ये सारी चीजें कण है, क्या है, कण। अब इसका कण हमारा क्या होता है, इधर उधर गतिमान करते रहता है। जैसे इसको खुला में रखते हैं तो ये कण और वायुमंडल के कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, मिल जाते हैं। अब थोड़ा ये कण कैसे उड़कर चल जाता है ऊपर, कैसे वाष्प बनकर ऊपर चल जाता है, समझ। ये थोड़ा कोई एक कण को हम पकड़ रहे हैं, ज्यादा कण को नहीं पकड़ रहे। ये कोई एक कण है, जैसे ही थोड़ा हिट किए तो इधर जो पानी का सबसे थोड़ा पता है कि जैसे ही हम करेंगे तो ये पानी पूरा हीट होगा, क्या होगा, हीट। तो पानी के सतह का जो ऊपर वाला जो कण है, ये कण क्या करता है, नीचे वाला कण से पूरा एनर्जी खींच लेता है, क्या करेगा, खींच लेगा। नीचे जितना भी थोड़ा कण है उस कण से एनर्जी अपने में खींच लेगा। ये पूरा कण है, पानी के कण, इसके इस पूरे कण से ये पूरा क्या कर दिया, एनर्जी खींच लिया, पूरा ताप खींच लिया। जैसे ही हीट किए तो ये पूरा थोड़ा गर्म हो गया, जिसके कारण से ऊपर वाला क्या करता है, कण ऊपर वाला एक थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि नीचे वाला कण से पूरा क्या कर लेता है, ऊर्जा खींच लेता है। ऊर्जा क्या कर लेता है, खींच लेता है। अब जैसे ही थोड़ा खींच जाता है तब ये सब तो थोड़ा कमजोर पड़ गया, नीचे वाला थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि इससे पूरा एनर्जी खींच लिया, समझ आएगा बात में, पूरा एनर्जी खींच ले। अब एकरा में तो पहले से एकरो एनर्जी था और दूसरा भी एकरो तू छीन लिया, तो और ये ज्यादा ताकतवर हो गया। जैसे ही ज्यादा ताकतवर होता है तो ये क्या करता है, तुरंत जैसे ही और ताप हीट देते हैं वैसे ही ये कण क्या होते हैं, ऊपर उड़ के चले जाते हैं। ज्यादातर वाष्पन जो होता है जल के ऊपरी सतह का होता है, जल के ऊपरी सतह का होता है। जल के ऊपरी सतह वाला कण क्या करते हैं, नीचे वाले कण से एनर्जी खींच लेते हैं, क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अब जैसे ही थोड़ा खींचते हैं तो इसके बाद ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ज्यादा जान हो जाता है, जिसके कारण से वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, समझ आएगा बात ना। तो वाष्प बनने की थोड़ा प्रक्रिया समझ में आया कि कैसे पानी वाष्प बनता है। पानी का जो ऊपरी वाला सतह का कण होता है, पानी का जो ऊपर वाला सतह का कण होता है, वो कण क्या करता है, नीचे वाला कण से एनर्जी खींच लेता है, उष्मा खींच लेता है। जैसे ही खींच लेता है इसके पास ज्यादा एनर्जी की मात्रा हो जाती है और ये वाष्प बनकर बातें समझ आ गई ना। अब इतना थोड़ा पानी मान लेते हैं वाष्प बन के उड़ गया, इतना पानी वाष्प बन के उड़ गया। अब जैसे ही उड़ गया तो अब क्या आएगा, यहाँ वाला जो कण है, यहाँ वाला जो कण है अब क्या करेगा, ये भी खींचेगा नीचे वाला कण से एनर्जी, अब ये भी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के। इसी तरह समय आते 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 तो पूरा पानी उड़ जाएगा, समझ आएगा। पानी का वाष्पन इस तरह होता है। तो सर द्रव का कण गतिमान होते हैं और इसे खुला में छोड़ देने पर वायु के कण के साथ मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि इनके कण हमारे गतिमान होते हैं, द्रव के कण क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। अब जैसे ही नीचे ताप देना शुरू करते हैं तो जल के ऊपरी सतह वाला जो कण है नीचे वाले कण से क्या कर लेगा, एनर्जी खींच लेगा, जिसके कारण से इसका पूरा आकर्षण खत्म हो जाएगा। नीचे वाला का आकर्षण खत्म, ये तो कभी भी इसे खींच नहीं सकता है क्योंकि इसके पास तो ज्यादा ताकतवर हो गया, और जैसे ज्यादा ताकतवर हो गया इसका नीचे वाला कण का जो होता है आकर्षण वो पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरा अपना एनर्जी लॉस कर चुका है, समझ आएगा बात ना। और ऊपर एनर्जी थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया जिसके कारण से वाष्प बन के उड़ जाता है। फटा देना किसी कौन तापा मैंने अभी आटा डाल के नीचे खींच ली, कौन ये नहीं, जब हम ताप देते हैं तो उसी समय क्या होता है, जब हीट होने लगता है तो ऊपर वाला जो कण है नीचे वाला से खींचने लगता है, क्या होता है, खींचने लगता है। और जब तू ताप देना बंद कर देगा तो वाष्पन की क्रिया रुक जाएगी, समझ आएगा बात। और उसको करना है तो थोड़ा धूप में भी रख दे, समझ आएगा, धूप में भी तो बहुत सारी थोड़ा ऊर्जा मिलती है, समझ आएगा बात ना। पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा जो होता है सूर्य होता है, क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। ऐसे ही थोड़ा पानी वाष्प बनकर ऊपर एकदम वायुमंडल में मिल जाता है। इस चीज को बोल रहे हैं, लिख ले रहे हैं, लिखा जाए। द्रव के कण अनवरत गतिशील होते हैं, द्रव के कण अनवरत गतिशील होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं तथा एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तथा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर, वायु में
खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ वे वायु के कणों के साथ वे वायु के कणों के साथ वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं भी टकराते रहते हैं। हो गया। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में द्रव के सतह वाले कण 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 अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेती है कर लेती है प्राप्त कर लेती है तथा इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है तथा इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है तथा इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है जिससे यह कण जल के सतह को छोड़कर वायु में परिवर्तित वाष्प लिखेंगे वायु थोड़ी वाष्प ना छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चला जाता है वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चला जाता है वायु में चला जाता है। बता चीजें समझ में आई। ये था हमारा वाष्पन की व्याख्या कि पानी थोड़ा कैसे उड़ के चल जाता है। ऊपरी जो सतह होता है नीचे वाले कण के से हमारा क्या कर लेता है एनर्जी खींचता है जिसके कारण इसके पास बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है तो वे जल के सतह को छोड़ जाते हैं। जैसे हम तोरा बोलते हैं कि हम वही तोरा एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लगता है कि तोरा कुर्सी को बैठा दिए समझ आएगा ना। मान लेते हैं तोरा देवांशी तोरा कुर्सी पे बैठा दिए समझ आएगा ना। कुर्सी के नीचे से कोयला का आंच ससुरा तू दे दिए तो बताओ तू बैठेगा कि कूदेगा। उसी तरह ऊपरी सतह पर इतना तोरा ऊर्जा हो जाता है तो कूदने लगता है। कूदने के कारण इसलिए हम कहते हैं घरों में पानी भुदू करने लगा समझ आएगा। जब सब्जी हमारा बुदबुदाने लगता है तो बोलते हैं कि खोलने लगा बुदबुदाने लगा। उसी तरह उसके ऊपर जितना एनर्जी अधिक हो जाती है ये बुदबुदाने लगता है जिससे काम सतह छोड़कर भाग उसके जलने लगता है उठा लेता है खत्म गया। बैठेगा कोई बोल मान लेते तोरे बैठा दिए समझ आएगा बात ना नीचे से कोयला का आंच दे दिए
बता तो तू अभी मान ले तू जाता है घरे तेरे पीछे में काला भैंस छोड़ दिए तब खत्म छोड़ के देख खेला दाढ़ी उताड़ी फुल राम देगा करे छोड़ के देख कह के कर रहे तो छोड़ो भैंस नहीं मारेंगे रे भैंस कोनो लखे दी तोरा मरखा तोरा भैंस खोल दे गांव देहात में बड़ी खतरनाक होता है कोनो को भैंस गाला गाय खोल लेती है तो गोईठा सब्जी उब्जी ले गोईठा को ठीक रिवर्स बदल देता है गोबर में सारे वाले सब ऐसे छोड़ देना लोग क्या करते हैं गोबर से गोईठा में परिवर्तित गाय भैंस खुल जाएगा तो गोईठा से गोबर है ना तेरे से हाँ गोबर भाई साहब बड़ी हमारे पवित्र माना जाता है गौ माता का जो होता है सब पूजा भी होता है थोड़ा खाना भी बनता है घर वगैरह भी उससे लिपाया जाता है बहुत मस्त है गोबर से और बनना हमारे भारत का संस्कार भाई एक अलग ही प्रकार का है समझ आए की बात में हर कंट्री से हम लोग का जो संस्कार है एक अलग ही प्रकार समझ आएगा बिहार में तो भाई साहब जनदार तो रहते हैं छठ पूजा मनाया जाता है तो भाई साहब एक छठ पूजा को हमारे बिहार का सबसे बड़ा महापर्व भी माना जाता है समझ आएगा वो उधर हम लोग एकदम समझ आएगा बिहार का तोरा बोल रहे हैं ना बिहार के तुलना किसी से तू मत कर संस्कार समझ आएगा क्या कर ले हाँ भाई हम लोग का संस्कार एक अलग ही लेवल का है समझ आएगा बात हर जगह क्या किया जाता है कि कुछ कोई भी काम कोई कहीं कहीं तो कोई भी काम करना होता है तो दूसरा डायरेक्ट कर देता है लेकिन हमारे यहाँ जो काम करना होता है उससे पहले थोड़ा पूजा कराया जाता है समझ आएगा बात तब तो वो चीजें होगी और हमारे बिहार वासियों का तो एक शान है पगड़ी समझ आएगा पगड़ी बांध लेगा तो ससुराल जान जाएगा वाकई थोड़ा बता रहे तू पगड़ी एकदम मुरेठा बांधे को नहीं दिया है पातल और कोनो उगर छोटे लेडी उज्जर गमछी दम ना उज्जर गमछी में निकलेगा हां उज्जर गमछी गमछी तू देख लेकर केलियो लहराते चल जाएगा ना तेरा कोनो जान जाएगा कि ससुराल बिहारी है हम बनारस गए थे तो हमारे साथ एक आदमी था वो ससुराल एक बात पे बड़ी गुस्सा हो गया अब गुस्सा मेरे को भी आया था एग्जाम तो खत्म हुआ ऑटो पकड़ के एकदम आ रहे थे हम लोग स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए तो ओकरा में एक औरत बैठी थी और एक उस औरत का लड़की भी बैठी थी समझ आए के बाद में तो हम लोग अपने में बात कर रहे थे तो बिहार का भोजपुरी जानता है रे तू कारी और सब बात कर रहे थे तुम्हें हम और तो क्या तो बात हम बोले कि भैया आप कहाँ से तो बोल रहे कि हम भी बिहार से मैंने बाहर तो एक हाँ ये खाली इतनी सी नाम सुन के वो जो औरत की जो लड़की थी हाँ उनको शादी हो गया था लड़की का वो हंस रही है खाली बिहार नाम पे समझ आ गया बात शायद वो बोली थी ये सब बिहारिया बिहारी मतलब दूसरा बिहारी का कुछ नहीं होता है समझ आ गया बात ना जब वो लड़की उतर गई तो भाई सब लाख गाड़ी दिया हुआ आदमियों करा समझ ना बोले कि मन तो करा कि दोनों मिलकर ससुराल को काट दे वही ऐसे जी जब बिहार बिहार यहाँ सौर आदमी खा देना कौन है आदमी खा देना सौर मतलब एक बार और अनादि ना कह तो दे वही तुरंत हम बोल रहे हैं हम लोग का एक अलग होता है समझा के बात ना अब पगड़ी कोई देख ले तो कोनो बोल दी बिहार वासियों का भाई एक अलग रुतबा है कि नहीं समझ आएगा ना मिल जाएगा तो हिला देगा कोनो हम लोग का भाई एक अलग अथु है हाँ कोनो बिहारी का ससुरा पगड़ी न बांधने आए बोल दे अच्छा हेड करना समझ आएगा बात ना तो एक हम लोग का अलग ही इस अंदाज में पढ़ाने का बताओ कि मजा कितना है बता तो हम लोग जो है भाई एक अलग है अब बता अब बता अरे यहाँ तक तो हम लोग देख एगो खाली हम लोग के लिए बिहार वासियों के लिए गमछी है कहीं पर भी तोरा ये बड़ा भीड़ तोरा हुआ है कहीं पे भी लड़ाई होगा खाली जाकर गमछी उड़ा देगा तो जान जाएगा ससुराल आके तो हम कभी कुछ भी हो समझ आएगा बात तब खाली पगड़ी बांध लेना है यूपी में जाकर पगड़ी बांध कर सारा तू धाम कर ले जो देखेगा तो उन्हें कह दे ससुराल जरूर बिहारी आगे एक बार तू पूछ ले कि भैया तू बिहारी है कहाँ है
थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बोल, हम तो कभी speaking. समझ आएगा बात ना। काय है बात? हम लोग क्या कर रहे हैं? बात समझ आएगी? बता, ये चीजें थोड़ा समझ में आए। तो आज की क्लास थोड़ा यहीं तक रहेगी, वाष्पन की क्रिया तक समझ आएगा बात ना। कल से हम लोग और अच्छी चीजें जानेंगे, समझ आएगा। द्रव में एक आध चीजें बाकी होगी तो हम लोग कर लेंगे, बाकी इसके बाद हम लोग गैस पे चलेंगे, समझ आएगा बात ना। पदार्थ की ठोस अवस्था हो गया, द्रव अवस्था हो गया, और दिक्कत कैसे होगी आगे क्लास हम लोग की कल होगी, बाकी की क्लास कल 8 बजे।